नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सबका स्वागत है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित किया गया है। ज्यादातर परिवारों में कुलदेवी या कुल देवता की पूजा का खास महत्व होता है। घर के किसी भी शुभ कार्य जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन संस्कार या फिर कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य हो, सभी में कुल देवी या देवता की पूजा जरूर करी जाती है। मान्यता के अनुसार कुल देवी या देवता के पूजन से उनकी सदैव कृपा हम पर बनी रहती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुल देवी देवता कौन होते हैं, इनकी पूजा क्यों करी जाती है और ये अलग अलग क्यों होते हैं, अर्थात हर परिवार के अलग अलग कुल देवी देवता क्यों होते हैं, इनकी पूजा हम किस विधि से करें और अगर वो नाराज हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, किस उपाय से उनको मनाना चाहिए। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ही जरूर बताइएगा। दोस्तों, मान्यता के अनुसार प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी ऋषि के वंशज है, जिससे हमें अपने गोत्र का पता चलता है। बाद में कर्म के अनुसार इनका विभाजन वर्णों में हो गया और इन्हें जाति कहा जाने लगा। माना जाता है हमारे पूर्वजों द्वारा मिट्टी या पत्थर से बनी हुई मूर्तियों को देवी देवता मानकर के पूजा जाता था। समय बीतने के बाद में इन्हीं देवी देवताओं को ही कुल देवी देवता मानकर के पूजा जाने लगा और ये सदियों पुरानी परंपरा आज भी चली आ रही है। अगर विधि विधान के साथ कुल देवी देवताओं की पूजा करी जाए तो परिवार में सुख और शांति, साथ ही समृद्धि बनी रहती है। उनके आशीर्वाद से वंश, कुल और मर्यादा की रक्षा होती है। माना जाता है कि कुल देवी देवताओं की पूजा से परिवार में श्रेष्ठ संतानें जन्म लेती हैं। पूर्वजों की कुल परंपरा को निभाने से परिवार में दीर्घायु होते हैं लोग और परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती है। वहीं कुलदेवी को लेकर मान्यता ये भी है कि अगर वे किसी कारण से नाराज हो जाएं तो परिवार में कई तरह की परेशानियां आ सकती है। इसलिए माना गया है कि जब भी कुलदेवी देवता की पूजा का दिन हो, उस दिन परिवार के किसी न किसी सदस्य को उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। भारत में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। इनमें कई समाज और जाति के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करी जाती है। इन समाज या जाति में कुल देवी और देवता की भी पूजा होती है। इसके अलावा पितृदेव भी होते हैं। भारतीय लोग हजारों वर्षों से अपनी कुल देवी और देवता की पूजा करते आ रहे हैं। जन्म, विवाह आदि मांगलिक कार्यों में कुल देवी या देवताओं के स्थान पर जाकर उनकी पूजा होती है या फिर उनके नाम से स्तुति की जाती है। इसके अलावा एक ऐसा भी दिन होता है जब संबंधित कुल के लोग अपने देवी देवता के स्थान पर इकट्ठा होते हैं। जिन लोगों को अपने कुल देवी और देवता के बारे में नहीं मालूम है या जो लोग भूल गए हैं, वे अपने कुल की शाखा या जड़ों से कट गए हैं। देखा जाए तो कुल देवी और देवता को पूजने के पीछे एक गहरा रहस्य है जो कि बहुत से कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि सभी के कुल देवी देवता अलग अलग क्यों होते हैं और उन्हें क्यों पूजना जरूरी होता है। दोस्तों, कुल अलग है तो स्वाभाविक है कि कुल देवी देवता भी अलग होंगे। हजारों वर्षों से अपने कुल को इकट्ठा करके और उसके अतीत को संजो करके रखने के लिए ही कुल देवी और देवताओं को एक स्थान पर स्थापित किया जाता है। वह स्थान उस वंश या फिर कुल के लोगों का मूल स्थान यानी कि मेन स्थान होता है। प्राचीन काल में मंदिर से जुड़े व्यक्ति के पास एक बड़ी सी पोथी होती थी, जिसमें उन लोगों के नाम, पते और गोत्र लिखे रहते थे। यह कार्य वैसा ही था जैसा कि गंगा किनारे बैठा एक तीर्थ पुरोहित या फिर पंडा अपने कुल और गोत्र का नाम लिखते हैं। आपको अपने परदादा के परदादा का नाम नहीं मालूम होगा, लेकिन उस तीर्थ पुरोहित या फिर पंडे के पास जाकर के आप अपने पूर्वजों का नाम जान सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये लिखा होता है। इससे आप अपने वंश वृक्ष से जुड़े रहते हैं। दोस्तों, आध्यात्मिक और परलौकिक शक्ति से
आप समझें कि प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी देवी देवता या ऋषि के वंशज से संबंधित हैं। उसके गोत्र से ये पता चलता है कि वो किस वंश से संबंधित हैं। मान ले कि किसी व्यक्ति का गोत्र भारद्वाज है तो वो भारद्वाज ऋषि की संतान है। किसी व्यक्ति का गोत्र शांडिल्य है तो वो शांडिल्य ऋषि की संतान है। इस प्रकार हमें भारद्वाज गोत्र के लोग सभी जाति और समाज में मिल जाएंगे। इसके अलावा किसी कुल के पूर्वजों के खानदान के बुजुर्गों ने अपने लिए उपयुक्त कुल देवता और कुल देवी का चुनाव करके उनको पूजना शुरू कर दिया और उसके लिए एक निश्चित स्थान पर मंदिर बनवाया, जिससे कि वो लोग आध्यात्मिक और परलौकिक शक्ति से जुड़े रहे, उनका कुल जुड़ा रहे इन शक्तियों से और वहां पर उनके कुल की रक्षा होती रहे। कुल देवी या देवता कुल या वंश के रक्षक देवी देवता होते हैं। वो कुल की रक्षा करते हैं। ये घर परिवार या वंश परंपरा के प्रथम पूज्य होते हैं और मूल अधिकारी देव होते हैं। प्रत्येक कार्य में इनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। इनका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि अगर वो रुष्ट हो जाए तो हनुमान जी के अलावा और कोई अन्य देवी देवता इनके दुष्प्रभाव या हानि को कम नहीं कर सकता है, ना ही रोक सकता है। इसको आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर का कोई मुखिया मेन माता पिता नाराज हो जाए तो उनको मनाने के लिए आपके अड़ोसी पड़ोसी या कोई बाहर का व्यक्ति भी नहीं घर में प्रवेश कर सकता, नहीं मना सकता है। ऐसे अनेक परिवार हैं जिन्हें अपने कुलदेवी और देवता के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ऐसा इसलिए कि उन्होंने कुलदेवी या देवता के स्थान पर जाना छोड़ दिया और उनकी पूजा भी बंद कर दी, लेकिन उनके पूर्वज और उनके देवता उन्हें देख रहे हैं। कालांतर में परिवारों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण, धर्म परिवर्तन करने के कारण और नए विचारों के लोगों या संतों की संगत के ज्ञान भ्रम में उलझकर लोग अपने खानदान, कुलदेवी देवताओं को भूलकर अपने वंश का इतिहास भी भूल गए हैं। ऐसा भी देखने में आया है कि कुल देवी देवता की पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्षों तक तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब देवताओं की सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में घटनाओं और दुर्घटनाओं का योग शुरू हो जाता है। सफलता रुकने लगती है, ग्रह कलह, उपद्रव, अशांति शुरू हो जाती है और वंश आगे नहीं चल पाता है। कुल देवी या देवता अगर रुष्ट हो जाए तो पूरे कुल का नाश भी कर सकते हैं। इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए पूजा करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि कुल देवी या देवता की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। क्या है इनकी पूजा की सरल विधि। जब भी आप घर में हो कुल देवी की पूजा करें तो सबसे जरूरी चीज होती है पूजा की सामग्री। पूजा की सामग्री इस प्रकार होना चाहिए, जैसे 4 पानी वाले नारियल, लाल वस्त्र, 10 सुपारी, 8 या 16 श्रृंगार की वस्तुएं, पान के 10 पत्ते, घी का दीपक, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, मौली, 5 प्रकार की मिठाई, पूरी, हलवा, खीर, भिगोया चना, बताशा, कपूर, जनेऊ और पंचमेवा। ध्यान रहे जहाँ सिंदूर वाला नारियल है वहाँ सिर्फ सिंदूर ही चढ़े, बाकी हल्दी कुमकुम नहीं। जहाँ कुमकुम से रंगा नारियल है वहाँ सिर्फ कुमकुम चढ़े, सिंदूर नहीं। बिना रंगे नारियल पर सिंदूर ना चढ़ाएं। हल्दी रोली चढ़ा सकते हैं। जहाँ जनेऊ चढ़ाना हो वहाँ जनेऊ चढ़ाएं। जहाँ जनेऊ नहीं चढ़ाना वहाँ नहीं चढ़ाएं। 5 प्रकार की मिठाई इनके आगे समर्पित करें। साथ ही घर में बनी पूड़ी, हलवा, खीर चढ़ाएं। ध्यान रहे कि साधना समाप्ति के बाद प्रसाद घर में ही वितरित करें, बाहरी को ना दें। इस पूजा में चाहें तो दुर्गा या काली मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, किंतु साथ में तब शिव मंत्र का जाप अवश्य करें। सामान्यतः पारंपरिक रूप से कुलदेवी या देवता की पूजा में घर की कुंवारी कन्याओं को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए उन्हें इससे अलग ही रखना चाहिए। विशेष दिन
और त्योहारों पर शुद्ध लाल कपड़े के आसन पर कुल देवी देवता का चित्र स्थापित करके घी या तेल का दीपक लगाकर गूगल का धूप देकर घी या तेल से हवन करके चूरमा बाटी का भोग लगाना चाहिए। अगरबत्ती, नारियल, सतबनी मिठाई, मखाने, दाने, इत्र, हर फूल आदि श्रद्धानुसार चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि की पूजा में अठवाई के साथ परंपरानुसार करनी चाहिए। पितृ देवता के पूजन की सरल विधि क्या है, चलिए जानते हैं। शुद्ध सफेद कपड़े के आसन पर पितृ देवता का चित्र स्थापित करके घी का दीपक लगाकर गूगल देकर घी से हवन करके चावल की खीर और पूड़ी का भोग लगाना चाहिए। अगरबत्ती, नारियल, सतबनी मिठाई, मखाने, दाने, इत्र, हर फूल इत्यादि श्रद्धानुसार चढ़ाना चाहिए। चावल को उबालकर पका लें और उसमें घी और शक्कर मिला लें और इसे 2 पूड़ियों के साथ में मीठा पुआ और उस पर सूजी का हलवा रखते हुए चढ़ाएं। दोस्तों, आज के समय में बहुत से लोगों ने अपने कुल देवी और देवताओं को पूजना और उन्हें याद करना छोड़ दिया है। इसी कारण से वो घोर संकट में घिरे हुए हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसी कारण से घोर संकट में घिरे हैं तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं और उन संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं। जन्म, विवाह आदि मांगलिक कार्यों में कुलदेवी या देवताओं के स्थान पर जाकर के उनकी पूजा करी जाती है या उनके नाम से स्तुति करते हैं। कुलदेवी की कृपा का अर्थ होता है 100 सुनार की और 1 लोहार की। बिना कुलदेवी की कृपा के किसी के कुल का वंश ही क्या बल्कि कोई नाम यश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए कुलदेवी और देवता के लिए रोज सुबह और शाम को भोग निकालें और उनके नाम का उच्चारण करें। अगर आपको नाम नहीं याद है तो स्थान का उच्चारण करें, जैसे कि डुंगलाई वाली कुलदेवी की जय। इस तरह से जो भी नाम की देवी हो उनकी जय बोलें। स्थान का नाम भी अगर नहीं मालूम है तो माता कुलदेवी और कुलदेवता आपकी सदा विजयी हो। दुर्गा माता की जय, भैरव महाराज की जय, ऐसा आप कह सकते हैं। एक ऐसा दिन भी होता है जबकि आप संबंधित कुल के लोग अपने देवी देवता के स्थान पर इकट्ठा होते हैं। जिन लोगों को अपने कुल देवी और देवता के बारे में नहीं मालूम है या जो लोग भूल गए हैं, वे अपने कुल की शाखा और जड़ों से कटे हुए हैं। कुल देवी या कुल देवता के स्थान से आपके पूर्वजों का पता चलता है। जिसे ये याद नहीं है वो भैरव महाराज और दुर्गा माता के मंदिर में जाकर उनके नाम से भोज चढ़ाएं और पूजा करें। कुल देवी या देवता के स्थान पर जाकर एक साबुत नींबू ले लें, उसको अपने ऊपर से 21 बार वारें और 2 भागों में काटकर एक भाग को दूसरे दिशा में फेंक दें और दूसरे भाग को पहले भाग की दिशा में फेंक दें। इसके बाद कुलदेवी या देवता से क्षमा मांगकर वहां अच्छे से पूजा पाठ करें या करवाएं और सभी को दान दक्षिणा दें। कुल देवता की पूजा करते समय शुद्ध देशी घी का दिया, धूप, अगरबत्ती, चंदन और कपूर जलाना चाहिए। साथ ही प्रसाद स्वरूप भोग भी लगाना चाहिए। कुल देवता को चंदन और चावल का टीका अर्पण करते समय ध्यान रखें कि खंडित चावल न हो। अगर आपके घर में कुल देवी या देवता की तस्वीर नहीं है या मूर्ति नहीं है तो एक सुपारी में अच्छी तरह से कलावा लपेट दें और इसे प्रतीकात्मक रूप बांधकर पूजा करें। इससे आपको लाभ होगा। कुल देवता को हल्दी में लिपटे पीले चावल पानी में भिगोकर अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है। पूजा के समय पान के पत्ते का बहुत महत्व होता है, जिसके साथ सुपारी, लौंग, इलायची, गुलकंद भी अर्पित करना चाहिए। कुलदेवी या देवता को फूल चढ़ाते हुए आपको इन्हें पानी से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। सभी देवी देवताओं की पूजा जिस तरह सुबह शाम होती है, उसी तरह कुलदेवी और देवता की पूजा भी दीपक जलाकर ही करनी चाहिए। कुलदेवी या कुलदेवता का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। इनकी पूजा आदिकाल से चली आ रही है। इनके आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। यही वो देवी देवता हैं जो कुल की रक्षा के लिए हमेशा सुरक्षा का घेरा बनाए रखते हैं। आपकी पूजा पाठ, व्रत, आप जो भी धार्मिक कार्य करते हैं उनको वो आपके इष्ट तक पहुंचाते हैं।
इनकी कृपा से ही वंशकुल की प्रगति होती है। लेकिन आज के आधुनिक युग में लोगों को ये नहीं पता है कि हमारे कुल देवी देवता कौन हैं, जिनका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। आज हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम सब पर इतनी मुसीबतें क्यों आ रही हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत पूजा पाठ नहीं करते हैं, बहुत धार्मिक हैं, फिर भी उनके परिवार में सुख और शांति नहीं है। बेटा बेरोजगार होता है, वो बहुत पढ़ने लिखने के बाद भी पिता पुत्र में लड़ाई होती रहती है। जो धन आता है घर में पता नहीं चलता कि कौन से रास्ते निकल जाता है। पहले बेटे बेटी की शादी नहीं होती, शादी किसी तरह से हो भी गई तो संतानें नहीं होती। ये संकेत हैं कि आपके कुल देवी या देवता आपसे रुष्ट हैं। आपके ऊपर से सुरक्षा चक्र हट चुका है, जिसके कारण नकारात्मक शक्तियां आप पर हावी हो गई है। फिर चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर ले, कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन आधुनिक लोग इस बात को नहीं मानते हैं। आंखें बंद कर लेने से रात तो नहीं हो जाती, सत्य तो सत्य ही रहेगा। जो हमारे बुजुर्ग लोग कह गए हैं वो सच ही है। भले ही वो आपकी तरह अंग्रेजी स्कूलों में ना पढ़े हों, लेकिन समझ उन्हें आपसे अधिक है। उनके जैसे संस्कार आज के बच्चों में नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अपने कुल देवी या देवता का पता लगाएं और उनकी शरण में जाएं और अन्य देवी देवताओं के साथ में उनकी भी नित्य पूजा करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।